कैसे मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त प्री सेमेस्टर वाले जिनका भाई सिलेबस है क्वांटम मैकेनिक्स, जिनके सिलेबस में ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, उनके लिए और खास होने वाली है। सो आज की क्लास बहुत मजेदार और खास होने वाली है। हमने पिछले क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। जो क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे तरीके से समझा भाई, पूरा बेसिक तरीके से समझा था क्वांटम मैकेनिक्स में। सो इंट्रोडक्शन तो हो गया। आज ये टॉपिक स्टार्ट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आखिर होता क्या है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त है। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त है भाई, खास दोस्त है कौन भाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और हमने पूरा अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है मिक्स करके, क्योंकि भाई मेरे प्यार दोस्त अगर अंग्रेजी में लिख रहा था तो पूरे मेरे कुछ लोग हिंदी मीडियम से थे, तो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई दोनों मिक्स करके लिखा हो, थोड़ा हमको समझ में आना चाहिए लिखा हुआ, क्योंकि आप बता देते हो तो फिर हमको पूरा इंग्लिश का हिंदी में नहीं कर पाते, तो इससे दिक्कत होता है। तो आपको भाई हिंदी वाला भी खुश हो जाओ, आप आपके लिए भी ला चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मेरे प्यारे दोस्त कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन आखिर है क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या? तुम क्या, हमने क्या कहा अभी आपसे पीछे कहा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वांटम फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो क्या करता है भाई, जो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसका? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वांटम फिजिक्स का। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, किस प्रॉब्लम को भाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सॉल्व करते वक्त क्वांटम थ्योरी का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। इससे किससे भाई जन्म हुआ? किससे जन्म हुआ भाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ। अब कहेंगे ये कैसे जन्म हुआ? ये तो देखिए, आपका जब क्वांटम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, मतलब कि जब लाइट और हीट का, ठीक है, लाइट और हीट के बारे में जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, लाइट और हीट पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो वहां पे जो एक क्वेश्चन बना कि जो लाइट है और हीट है, ठीक है, इनके बारे में कि जो लाइट है तो वो कलर चेंज करते वक्त क्यों इमिट कर रहा है, जो रेडिएशन इमिट क्यों कर रहा है, इस पर दिमाग को ये क्वेश्चन बना। और उस क्वेश्चन को भाई दिमाग लगाया, भाई साइंटिस्ट है पहले के, होता दिमाग तो जरा लगाएंगे, आप लगाओ भले ना लगाओ ये अलग बात है, ठीक है। उन्होंने लगाया और उन्होंने देखा, सब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो वहां से क्वांटम थ्योरी का बर्थ हुआ। और ये देखेंगे कैसे कैसे हो रहा था, ये अभी बात करेंगे आगे, जस्ट बात करते हैं उसके बारे में, नीचे बात करेंगे कि कैसे हुआ भाई ये क्वांटम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट, कैसे हुआ, कैसे आया ये आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कहाँ से आ गया, इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में, पूरा अच्छे तरीके से नाप तरीके से बात करेंगे। बस आप लग रही है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, अभी जितने भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद हो तो थोड़ा मोड़ा कमेंट तो जरूर करेंगे, ठीक है। कैसा भी लगा वीडियो तभी भी कमेंट जरूर करें, ठीक है, कैसा भी लगे कोई भी कमेंट चलेगा भाई, ठीक है। चलिए, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सबसे पहले समझते हैं भाई ब्लैक बॉडी है क्या। ब्लैक बॉडी है क्या भाई? ये किस, कहां से आ गया भाई ब्लैक बॉडी? तो ब्लैक बॉडी एक आइडियल ऑब्जेक्ट होता है, और ये क्या करता है कि हर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लाइट को, हर एक वेवलेंथ लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता भाई। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पता चला आगे भाई, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, और हीट होने पर रेडिएशन को इमिट करता है। रेडिएशन, ये देख लीजिए, हमने कहा पहले कि भाई ये रेडिएशन को क्या करता है? इमिट करता है। अब यहाँ पे तो भाई सब कुछ हो गया, तो मैंने इतना लिखा था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो अब आगे बात करते हैं। हमने कहा कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हीट होने पर, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट हीट हो रहा है तो रेडिएशन को इमिट करता है। अब ये कैसे करता है भाई, जरा एग्जांपल से समझते हैं। भाई एग्जांपल साथ रहेगा तो हमारे साथ में सब कुछ रहेगा। सो अगर हम बात करूं आयरन, आयरन यही ना है ना, हाँ, आयरन रॉड को, ठीक है, आयरन रॉड की जरा बात करते हैं। जब ये हीट होता है तो सबसे पहले क्या होता है? रेड होता है। फिर देखेंगे और हीट होगा तो भैया ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। और हीट कर देंगे ये व्हाइट हो जाता है। तो कलर क्या हो रहा है यहाँ पे? कलर तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर तो चेंज हो रहा है। तो यही रेडिएशन इमिट करता है। यही जब रेडिएशन इमिट करता है तो यहीं पे दिमाग में क्वेश्चन उठा साइंटिस्टों का, ये क्यों करता है, ये क्यों कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है? और इसको और अच्छे से समझने के लिए आपका, ये भाई साहब का नाम आ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया, ठीक है।
अब देखिए, जब 19th सेंचुरी में हमने कहा था पीछे, अगर हिस्ट्री इसका बात करूं, जरा हिस्ट्री की बात करूं, किसका हिस्ट्री अगर हम बात करूं इसका, तो भाई हिस्ट्री बात करूं कब, 19th सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी में जब लाइट लाइट और हीट दोनों, लाइट और हीट भाई, लाइट और हीट दोनों पे, किस पे भाई, लाइट और हीट को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लाइट और हीट को भाई जो आपके साइंटिस्ट थे वो समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोशिश उनका फेल हो जा रहा था। लाइट और हीट को समझाने के लिए भाई बहुत कोशिश की, भाई फेल हो जा रहे थे। क्यों? क्वेश्चन क्या उठता था उनका कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हिट का, क्या क्वेश्चन उठता था उन वैज्ञानिक का कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, क्या करते हैं भाई, हिट करते हैं, तो वो डिफरेंट कलर की लाइट क्यों इमिट करता है, वो डिफरेंट कलर की लाइट को क्यों इमिट करता है। अब यही क्वेश्चन उनका दिमाग पूरा खोल-मोल हो गया, सब दिमाग उनका उधर-पुधर हो गया, लेकिन भाई सब्र रखे, धैर्य रखे और धैर्य से हर एक काम अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने कहा, भाई उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, कि लो फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने देखा कि लो टेम्परेचर पे लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हो रही थी। लो टेम्परेचर पे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा ना, चलो यहीं पे हो जाता है। क्या उन्होंने देखा कि लो टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकल रही थी। क्या? लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकल रही थी। और हाई टेम्परेचर पे उन्होंने देखा कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकल रही थी। उन्होंने भाई, साइंटिस्ट ने देखा भाई लो टेम्परेचर पे लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकल रही थी और हाई टेम्परेचर पे हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकल रही थी। जब इन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने देखा उसमें रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ भी चेंज हो रही थी। एक और चीज उन्होंने देखा कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी थी, रेडिएशन इंटेंसिटी थी जो फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रही थी, चेंज हो रही थी। ये सब उन्होंने कौन देखा? साइंटिस्ट ने देखा। भाई भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई लो टेम्परेचर पर लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हो रही थी और हाई टेम्परेचर पे हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकल रही थी। सब कुछ देखा और रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आया, यहीं पर एक ट्विस्ट आया। इन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आया कि यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, जो क्लासिकल फिजिक्स थी, यह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी भैया। किसको? इसको नहीं कर पा रही थी, क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब भाई क्लासिकल फिजिक्स का आपको दिमाग में, भाई क्लासिकल फिजिक्स कहाँ से आ गया? यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जा रही थी। यहाँ पे क्या हुआ भैया, मार्कर दूसरा दो ना थोड़ा। यहाँ पे क्या हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जा रही थी। जब यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई तो मजा आ गया। अब यहाँ पे दिमाग और हो गया खराब भाई। क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे फेल हो गई। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स क्या है? तो आपके उस समय दो क्लासिकल थ्योरी थी, आपका एक क्लासिकल मैकेनिक्स थी और एक आपका मैग्नेटिज्म थी। भैया क्या बोले उसको, मैग्नेटिज्म थी, सॉरी, ठीक है, मैग्नेटिज्म। देखो बोलने में तो फंस जा रहा है, ठीक है। तो ये दो आपके क्या थे, क्लासिकल फिजिक्स थ्योरी थी। सो हमको यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, क्लासिकल फिजिक्स तो फेल हो रही थी। जब भाई फेल हो गई ना, तब मजा आ गया। किनको भाई? उनके दिमाग को मजा आ गया कि ओ थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना बाबू। तो उन्होंने दिमाग लगाया और भाई आपके जो साइंटिस्ट आए, कौन भैया आए आपका, यहाँ पे इनको बुलाए, यहीं पे ला देते हैं।
भैया क्या नाम था थोड़ा समझते हैं। जो आपके साइंटिस्ट थे, और भैया आपके साइंटिस्ट कौन थे भैया? आपके साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट आपके थे रे लिफ, यही थे ना? हाँ, एक ये थे, एक और थे, और जीन्स थे, ठीक है, जीन्स। देख लेना भाई, ठीक है थोड़ा। ये दो वैज्ञानिक आए और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया दिया भाई, थोड़ा देखते हैं। फार्मूला उनका था कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, इन्होंने देखा इस एक्सपेरिमेंट को कि लो टेम्परेचर पर लो फ्रीक्वेंसी तो सही थी, भाई सही बता रहा था। इन्होंने दोनों देखा कि लो टेम्परेचर पे लो फ्रीक्वेंसी सही था, ठीक है, सही था। लेकिन यहाँ पे एक दिमाग इनका खलबल ये हो गया था कि हाई टेम्परेचर पे फ्रीक्वेंसी थी, जब हाई होगी यानी कि इन्फिनाइट हो जाएगी। क्या हो जा रही थी यहाँ पे? हाई टेम्परेचर पे हाई फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी इन्फिनाइट हो जाती थी। क्या हो जाती थी? इन्फिनाइट हो जाती। मतलब कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट एनर्जी इमिट करेगा। हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनाइट एनर्जी इमिट करेगा। जब यहाँ पे इन्फिनाइट एनर्जी इमिट करेगा तो भाई ये फिजिकली इम्पॉसिबल था। यहाँ पे क्या हुआ? ये फिजिकली इम्पॉसिबल था कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इंटेंसिटी इमिट करेगा। तो भाई ज्यादा करेगा तो बहुत तो दिक्कत होगी ना। अब इस दिक्कत को और दिमाग खलबली कर दिया, तो एक चीज आया, क्या? अल्ट्रा वायलेट कैटोस्फ, ठीक है, ये आया। आप भाई जिसको कहा अल्ट्रा वायलेट कैस्ट्रोफ होता है ना, यही था ना? हाँ यही था, ठीक है। तो ये जो था अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफ, यहाँ पे लिख देते हैं अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, कैटेस्ट्रॉफ, ठीक है। ये जो था, ये ना, ये जो था भाई मेरे प्यारे दोस्त, कैटेस्ट्रॉफ, ठीक है, कैटेस्ट्रॉफ, ठीक है भाई, सॉरी, ओके। ये जो था कैटेस्ट्रॉफ, अब ये भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब एक्सप्लेन करते वक्त आया था, बताते वक्त ये जो टॉपिक पॉइंट आया था, ये अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफ आया। और ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, उसके करते वक्त आई थी। इसमें क्या हुआ, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करूं कि जब वेवलेंथ बहुत छोटी होती थी, जब इसकी वेवलेंथ क्या होती थी, बहुत छोटी होती थी, तो इमिटेड एनर्जी इन्फिनेटली बढ़नी चाहिए। यहाँ पे क्या होता था कि जब इसकी जो क्या नाम थी, इसकी वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ भाई? जो वेवलेंथ बहुत छोटी थी भाई, क्लासिकल फिजिक्स अकॉर्डिंग कहें तो जो इसकी अ, जब वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती थी तो इमिटेड एनर्जी इन्फिनाइटली बढ़नी चाहिए। मतलब थ्योरी के हिसाब से हीट ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट एनर्जी इमिट करता है। क्या करता है कि जो हिसाब से हम कहूँ, आपके थ्योरी के हिसाब से, फिजिक्स थ्योरी के हिसाब से, कि हॉट ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट एनर्जी इमिट करनी चाहिए थी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। यहाँ पे क्या था? इम्पॉसिबल था। अगर यहाँ पे हम कहूँ आपसे कि अगर वेवलेंथ क्या हो, अगर इसकी वेवलेंथ ना, अगर हम बात करूं कि इसकी वेवलेंथ कम हो जाए तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। इसकी अगर वेवलेंथ कम हो जाए इसकी अगर वेवलेंथ कम हो जाए तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इंटेंसिटी बढ़ेगी जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में इन्फिनाइट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगी कि जो अल्ट्रा वायलेट इन्फिनाइट हो जाएगी। जब अल्ट्रा वायलेट इन्फिनाइट होगी यहाँ पे, जब अल्ट्रा वायलेट इन्फिनाइट होगी तो इसी को कह सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ बोला गया भाई। इसको क्या कहा गया? अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। भाई इसकी जब इन्फिनाइट होगी तो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ का भाई यहाँ पे आया। सो अब भाई साइंटिस्ट ने क्या देखा, ये सब कुछ होते प्रॉब्लम अब क्या आई उनके सामने, एक और प्रॉब्लम आई भाई, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम भाई, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आएगी ना। तो उन्होंने उन्होंने देखा कि एनर्जी एक लिमिट तक बढ़ती है। एनर्जी क्या होती है? एक लिमिट तक बढ़ती है, फिर कम होने लगती है। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो उसकी एनर्जी थी, क्या थी? जो इसकी एनर्जी थी, एनर्जी एनर्जी लिमिट तक बढ़ेगी भाई। इसकी एनर्जी क्या होगी? लिमिट तक बढ़ती है, और फिर क्या होगी? कम होगी।
लेकिन क्लासिकल थ्योरी बोल रही थी कि एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ती ही रहेगी। भाई क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रही थी? सुनो, वही क्लासिकल फिजिक्स वो कह रही थी कि जो इसकी एनर्जी है कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। भाई किसकी एनर्जी? भाई कंटिन्यूअसली तक जब बढ़ती रहेगी तो भाई कह सकते हैं कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मैच नहीं कर रहे थे भाई। अभी यहाँ पे थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मैच ही नहीं कर रहे थे भाई। क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई, इनकी कॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा था, मैच ही नहीं कर रहा था भाई। इसकी कह रहा है कि ये एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी, और यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी एक लिमिट तक बढ़ेगी और फिर कम होने लगती है। लिमिट बढ़ेगी फिर कम होगी। लेकिन क्या रहेगा भैया, क्लासिकल फिजिक्स कह रहा था कि एनर्जी जो है हमारी वो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। यहीं पे मैच नहीं हो रहा था। तो फिर अय्या भैया के अइना एक अइना मैक्स प्लांक आए। मैक्स प्लांक आए और मैक्स प्लांक ने बोला कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती है। अब भाई मैक्स प्लांक आए और उन्होंने कहा है एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं होती है, एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं होती है, नॉट एनर्जी कंटिन्यूअसली। भैया एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती है। एनर्जी छोटे पैकेट में इमिट होती है। एनर्जी क्या होती है? छोटे पैकेट में इमिट होती है। मैक्स प्लांक ने क्या कहा? मैक्स प्लांक ने क्या कहा कि एनर्जी एनर्जी छोटे पैकेट में क्या होती है भैया? छोटे पैकेट में होती है, इमिट होती है, छोटे पैकेट में इमिट होती है। भैया मैक्स प्लांक साहब कहे कि भैया ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं होती। ये क्या होती है? ये छोटे पैकेट में इमिट होती है। ये क्या होती है? ये तो भैया छोटे पैकेट में इमिट होती है। जिसे उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया जब छोटे पैकेट में इमिट होगी तो उन्होंने कहा इसे, इसका नाम रखा क्वांटा। क्वांटा मतलब छोटे पैकेट में, फोटॉन जिससे कहते हैं। ठीक है, उन्होंने एक फार्मूला दिया। भैया तुम कह दिए तो थोड़ी ना मान लेंगे, फार्मूला तो दो। उन्होंने बताया, उन्होंने फार्मूला दिया। फार्मूला उन्होंने दिया कि E इक्वल टू एच न्यू। जो एच क्या है? प्लांक नियतांक है, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका एनर्जी है। सो समझ में आ गया कि अल्ट्रा कैस्ट्रोज को सॉल्व कर दिए और क्वांटम थ्योरी की शुरुआत यहीं से हुई। भैया मैक्स प्लांक आके सब कुछ सुधार दिए। इन्होंने नाम क्वांटा का, और यहीं से क्वांटा से शुरू हो गया क्वांटम थ्योरी, और इसकी डिस्कवरी क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ इसी से कहा हुई। आपकी क्वांटम मैकेनिक्स जो अब भैया ये है, इससे ही क्या हुई? यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ हुआ। सो मजा आ गया यार, बहुत मजा आया ना। थोड़ा देखिए, अब थ्योरी पढ़ते ना थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता। उधर उधर की बात, टांगो इधर फेंको, फिर वहां पे जाओ, फिर यहाँ पे, ये सब मिक्सचर होता है। सो इसको जितना भी बताया वो आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से एक बार, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए फिर नेक्स्ट बहुत शानदार टॉपिक है, इससे आगे बढ़ेंगे। और इससे जब आगे बढ़ेंगे और क्या होगा ये सब कुछ देखेंगे। सो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय।